आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जगापुर में प्रमुख का मैं हूं ना वाला बयान, धनराज कोटारे का योजना भंडार, प्रधान और सचिव की जुगलबंदी। खबर जनपद भदोही के डीग ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा जगापुर से है, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित चौपाल में समस्याएं तो कम दिखी, लेकिन मजाकिया अंदाज में गांव को पेरिस बनाने की बड़ी मांग प्रभारी ब्लॉक प्रमुख डीग मनोज मिश्रा के सामने रखी गई। दरअसल प्रभारी ब्लॉक प्रमुख डीग मनोज मिश्रा जगापुर के ही क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। ऐसे में ग्रामवासियों के अनुसार विकास कार्यों को लेकर प्रभारी ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा ग्राम सभा के प्रति सक्रिय हैं और ब्लॉक में आने वाली लगभग हर योजना को ग्राम सभा तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते हैं। ऐसे में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित चौपाल में कुछ गिनी चुनी समस्याएं ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के सामने आई, जिनमें से ज्यादातर समस्याओं का प्रभारी ब्लॉक प्रमुख व अधिकारियों द्वारा समाधान कर दिया गया और कुछ गिनी चुनी समस्याएं जिनका समाधान नहीं हो पाया, उनके समाधान के लिए प्रभारी ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा द्वारा संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देशित किया गया। वहीं उपस्थित अधिकारियों ने सक्रियता दिखाते हुए जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। अन्य गांवों की तुलना में जगापुर में सोलर लाइट की संख्या अधिक दिखाई दी। वहीं सड़कों की स्थिति भी अच्छी थी। ग्राम सभा में एक भव्य मंदिर प्रांगण है, जिसमें अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते रहते हैं। इस तरह से ग्राम सभा जगापुर न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी विकसित है। यही नहीं, जगापुर में जनता के बीच आपसी सामंजस्य भी अच्छा है, जो कहीं ना कहीं विकसित होने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। ग्राम प्रधान प्रवीण पांडे द्वारा मंच पर उपस्थित गणमान्यों और जिम्मेदार अधिकारियों का माल्यार्पण व अंगवस्त्रम भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों की जानकारी उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ज्वाइंट वीडियो धनराज कोटारे को दी गई। सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष ग्राम सभा के 100% पात्र लाभार्थियों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करा दिया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान प्रवीण पांडे व सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह की जुगलबंदी ग्राम सभा में विकास कार्यों को लेकर चर्चा में रही। ज्वाइंट वीडियो धनराज कोटारे ने कहा कि ब्लॉक में पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि आप पात्र हैं तो ऑनलाइन आवेदन करिए। हम सदैव आपको शासन द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए तत्पर हैं। ज्वाइंट वीडियो द्वारा सर्वप्रथम शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही धनराज कोटारे ने कहा कि 30 जनवरी को ब्लॉक डीग में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह कार्यक्रम रखा गया है। अपने आसपास यदि कोई जरूरतमंद है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। हालांकि अत्यधिक संख्या में आवेदन भी आ रहे हैं। यकीन मानिए, हम इस शादी समारोह को भव्य बनाएंगे। सरकार की तरफ से 35,000 रुपए बिटिया के खाते में, 10,000 का सामान विदाई के दौरान और 6,000 शादी की व्यवस्था, खान पान आदि में खर्च होता है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अरुणेश पांडे ने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जो जागरूक होंगे, निश्चय ही वे अपना अधिकार पाने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि प्रभारी ब्लॉक प्रमुख मनोज मिश्रा के ही प्रयासों का फल है कि आज हम जनपद में स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। इशारों में पूर्व विधायक ज्ञानपुर विजय मिश्रा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कभी जनपद पर बाहुबली का कब्जा था और वहीं से निर्धारण होता था कि कौन किस पद पर चुनाव लड़ेगा और कौन जीतेगा। अब ऐसा नहीं है, जनपद स्वतंत्र हो चुका है। इस दौरान प्रमुख रूप से मंडल संयोजक नागेंद्र शुक्ला, मंडल महामंत्री योगेश पांडे, पंचायत सहायक जूही पांडे, सत्यमेव जयते के नाम से विख्यात सेवानिवृत्त राज्य कर अधिकारी श्यामधर तिवारी, चंचल पांडे, विवेक पांडे, लेखपाल अमरेश कुमार, बिजली विभाग से राजकुमार सरोज, चिकित्सा विभाग से राजेंद्र प्रसाद मौर्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कुमुद पांडे व रतन शुक्ला मौजूद रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज डीग ब्लॉक जगह पर पहुंची, क्या कहना चाहेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा जगह जगह पहुंच रही है। उसी कड़ी में आज डीग ब्लॉक के ग्राम सभा जगापुर पड़ाव में पहुंची है। अंतिम पड़ाव पे है। अब विकसित भारत 2 दिन में खत्म हो जाएगा। विकसित तो भारत निश्चित रूप से होगा। कल तो वैसे भी विकसित हो गया पूरा देश और विश्व। भगवान राम आ गए, हमारे राम आ गए, हनुमान जी खूब नाचे जो है, तो भारत तो वैसे भी विकसित होने के कगार पर हो गया है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी द्वारा जो यह संकल्प यात्रा चल रहा है, यह इससे और लोग भी विकसित हो जाएंगे। जो सपना है 2047 तक, हमें लगता है उसके पहले ही विकसित राष्ट्र हो जाएगा भारत। 2024 में पूरी तरह से सब ठीक हो गया है। भगवान राम आ गए हैं, तो निश्चित रूप से
सब ठीक कर देंगे। अब कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगा। पुनः हम हट्टी के कगार पे हैं, चुनाव होना बाकी है। क्षेत्र में आप जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं लगी कि हाँ ये मिली और उनका समाधान? समस्याएं थोड़ा थोड़ा हर गांव में जो है, क्योंकि आपसी वैमनस्यता जो है उसके वजह से समस्याएं, फुट 2 फुट किसानों की समस्या है, लेकिन उसको जो है काफ़ी हद तक सरकार द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा, हम लोगों द्वारा दूर किया जा रहा है। ये कुछ पर्सनल समस्याएं हैं, उसको बैठ के हल करके ही लोग अपने आपस में हल कर सकते हैं। भाई बिजली की समस्या है वो भी दूर हो रहा है, आपका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, पेंशन बन रहा है, सरकार जितनी भी योजनाएं हैं उन लोगों के पास पहुंच रही है। देर सवेर कहीं कुछ देर कमी बेसी हो सकती है, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से सबका कार्य हो रहा है। जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो रहा है। कर्मचारी लगे हुए हैं। माननीय विधायक जी द्वारा जो है वह एक विकास पुरुष है। आज 2 साल के बीच में लगभग 200-250 करोड़ का ज्ञानपुर विधानसभा में कार्य ले आए। मैं उनको सर्वप्रथम हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसी तरीके से लगे हैं, जनता का विकास होता रहे। यही जो ज्ञानपुर की जनता ने उम्मीद किया था, और ज्ञानपुर का बेटा और भाई हैं, और बेटे भाई से जो उम्मीद है वो उम्मीद पूरा करते रहें, और निश्चित रूप से करेंगे। रही सवाल जोड़ी की, तो जोड़ी निश्चित रूप से जो है कहीं कोई कमी नहीं रहेगी कभी भी। शासन की योजनाएं कुछ केंद्र सरकार की योजना है, कुछ राज्य सरकार की योजना है, और मुख्य योजना ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी योजनाओं की आवश्यकता है और चल भी रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ शौचालय की योजना है, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना है। इस तरह के सरकार द्वारा और ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। जैसे सरकारी योजना इस समय जनता के लिए सबसे मुख्य साबित हो रही है जल योजना। देख सकते मिशन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा घर घर जो जल पहुंचाने की योजना है वो बहुत बड़ी योजनाएं हैं। इसके साथ साथ ही पेंशन योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं और सभी की योजनाएं बढ़िया चल रही हैं इस समय। इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि सरकार की सारी योजनाएं जनता को मिल रही हैं और उससे जनता संतुष्ट है। और हमारे द्वारा जो भी बताया जा रहा है और जनता को दिया जा रहा है उससे जनता अधिकतर बड़े अच्छे पैमाने पर संतुष्ट हो रही है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा में सबसे अच्छी चीज़ है। 30 तारीख को विवाह का कार्यक्रम रखा गया था, यहाँ पर क्या जानकारी देना चाहिए? हाँ, 30 जनवरी 2024 को हमारे ब्लॉक विकास खंड में जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम रखा गया है, ये गरीब के लिए बहुत अच्छी योजना है। गरीब लोग अपने बेटियों की शादी आसानी से कर सकें, इस सरकार द्वारा बहुत अच्छा कदम है, बहुत बड़ा सहयोग है। और हमें लगता है हमारे ब्लॉक में बहुत अच्छी शादी इस समय लगभग जो है 150 आवेदन आ चुके हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे ब्लॉक में एक अच्छा काम हो और जनता के लिए लाभ हो। मैं अरुणेश पांडे, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। यह विकसित भारत का मतलब है, हमारे मोदी जी का एक ही उद्देश्य है कि एक जगह, एक स्थान पे हमारे देश की जनता, हमारे अधिकारी और हमारे पार्टी के पदाधिकारी एकत्रित होकर 2047 तक, जब हमारे देश की आज़ादी को 100 वर्ष होगा, उसके 100वां वर्ष मनाते वक्त हम लोग विकसित हो जाएं। अभी हम विकासशील हैं और एक ही उद्देश्य है कि हमारी देश की जनता, अधिकारी और हमारे पार्टी के पदाधिकारी मिलकर संकल्प करें और देश को आगे ले जाने का कार्य करें। क्या लगा कि समस्याओं का कितना निराकरण होता है? जनता की समस्याओं का 101% निराकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम हो रहा है 17 विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। गांव की समस्याओं का, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, चाहे आपका जो है राजस्व विभाग हो, या आपकी अन्य विभाग जो भी हैं, उन समस्याओं का समाधान हो रहा है। पार्टी के लोग किस तरह से इसमें सहयोग करते हैं? पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जनता और अधिकारी से तालमेल बनाकर कार्यों को कराने का कार्य पूरा कर रहे हैं। पार्टी के लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से। पार्टी कितना कारगर साबित हो रहा है? ये 101% कारगर होगा और आने वाले 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे और भारत का नाम सर्वोच्च विश्व में विख्यात करेंगे। मेरा नाम तुषार समाजित पांडे है और लोग अनिल कहते हैं। आयुष्मान कार्ड बना है और हम इसके मरीज भी हो गए हैं। धन्यवाद प्रधानमंत्री का, मैं आभारी हूँ।
बड़ा खुश हूँ मोदी के इस कार्यक्रम के लिए, जो हर व्यक्ति को मैंने जो 60 वर्ष के हैं, जो बढ़िया सफल किसान हैं, उन्हें जो है इस सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। मैं भी जो है एक 15वां की प्राप्त किया हूँ और मोदी जी को वोट को ग्रहण करूँगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के हमारा काम बहुत अच्छा हुआ। मरई रहे, हम बहुत दुखी रहे। जब बरसात होता रहा तो हम मरई में पन्नी लगाए रहते रहे। मोदी जी से हम बहुत खुश है कि हमें पक्का दे दिए, अब हम पक्का नहीं देंगे। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।